तो अंकुर जी से एक प्रश्न करना चाहूँगी मैं। अंकुर जी, देखिए, क्योंकि धर्म की चर्चा हो रही है तो इसको पॉलिटिक्स पर ना लेकर जाकर हम धर्म की चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में पहले से ही गौ माता मानी जाती है, गौ माता, ठीक है, इसको पॉलिटिक्स पर नहीं लेके जाना, लेकिन आपको नहीं लगता है क्या अब गौ माता का मतलब यूज हो रहा है, केवल गौ माता नहीं रही है, केवल यूज हो रहा है, केवल दूध का उत्पादन के लिए? तो हाँ, जो हमारे धर्म में इतनी मतलब हम गौ माता मानते थे, पूजा करते थे, उनमें मानते हैं कि देवी देवता वास करते हैं, और अब उन्हीं का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं नहीं चाहता कि इसमें राजनीति कुछ करेगी, और राजनीति इसमें कुछ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी तब हम गौ माता को मानते आए हैं। और हम असल में ये गौ माता का इतना अपमान आरंभ तब से हुआ है जब से हमने ये मानना शुरू कर दिया कि हम गाय पालते हैं। एक्चुअली गाय हमें पालती है। जिस दिन यह विचार हमारा वापस आ जाएगा कि गाय हमें पालती है, उस दिन गौ माता की यह दुर्गति भी नहीं होगी। और मुझे गर्व होता है यह बताते हुए कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी, जो इसी गुजरात की भूमि के एक सपूत थे, उन्होंने गौ करुणा निधि एक पुस्तक लिखी, और उन्होंने उसमें बताया कि एक गाय किस प्रकार से हजारों लोगों का जीवन यापन करवा सकती है, एकमात्र एक देसी गाय। देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से चले, आज यहां पर अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी बात हुई थी, तो आप ये बताइए कि जब हरित क्रांति नहीं आई थी तो क्या उस समय पर भारतवासी भूखे मर रहे थे? नहीं। हुआ ये था कि भारतवर्ष को एक तरीके से डंपिंग यार्ड की तरह समझा गया है। मैं इसको धर्म से भी तरफ लेकर जाता हूं, वापस में धर्म और गाय पर ही आऊंगा। आप सभी को याद होगा कि जो हमारे साध्वी जी और योगी जी यहां पर बैठे हुए हैं, ये हम में से और आप भी, ये हमसे वरिष्ठ हैं। तो एक घास है कांग्रेस घास, तो एक ऐसी घास है जिस प्रकार से यह पार्टी उखाड़ने पर भी उखड़ नहीं पा रही है, उसी प्रकार से वो घास है जिसको यहां पर डंप किया गया था अमेरिका के और यूके के द्वारा गेहूं में मिक्स करके, ये बता करके कि भारतवर्ष में बहुत ज्यादा भूखमरी है। उसमें एक बीज आया जिसको पूरे भारतवर्ष में बीज के साथ फैला दिया गया। उसका नाम है कांग्रेस घास, और नाम इसी वजह से रखा गया क्योंकि वो एक ऐसी घास है कि यदि उसके आपके संपर्क में आ जाएंगे ना, तो आपको अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। अर्थात एक ऐसा रोग लग जाता है जिससे आप कभी भी पार नहीं पा सकते। क्या उससे पहले भारतवर्ष भूखा मरता था? कभी नहीं। अर्थव्यवस्था की बात में यहां पर यह भी बताया गया कि हमारी अकेली अर्थव्यवस्था पूरे विश्व का 50% लोड वहन करती थी। तो किस प्रकार से होता था? क्या हरित क्रांति यानी कि खाद आने, पेस्टिसाइड आने के पहले हमारे यहां पर भूमि उर्वरा नहीं थी? क्या थी, और वो गौ माता के आधार पर ही थी। देखिए, शायद मीनाक्षी जी को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने जीरो बजट खेती में भी मैं अच्छी तरीके से पारंगत हूं, और गौ माता के जो गोवर्धन है उसके द्वारा किस प्रकार से एक निशुल्क खाद बनाई जा सकती है, और एक गाय के द्वारा 10 एकड़ भूमि का हम बिना किसी खाद पानी के उस पर बहुत अच्छी फसल उगा सकते हैं, और मेरे पिताजी ये काम करते हैं। गाय को यदि हमने इस प्रकार से रखा होता कि गाय हमारा पालन कर रही, तो मेरे भाई आज एक भी गाय ना कट रही होती। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे योगी जी महाराज ने कहा कि गाय को आप पालो, मैं आपको पैसा दूंगा। ऐसी व्यवस्था किसी भी राज्य में नहीं थी, लेकिन हमारे राज्य में फिर भी लोग गाय को पालने के लिए तैयार नहीं है, वो रोड पर घूमते हैं। कारण क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम गाय को पालते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है, गाय के दूध में वो सारी क्वालिटीज हैं जो माता के दूध में होती है, लेकिन हमको कौन सा दूध चाहिए? पैक्ड दूध चाहिए। राजनीति की बात भी ना करें तो आप ये मानकर चलिए कि संपूर्ण भारत की जो डेयरी है उसने इस बात को स्वीकार किया है कि दूध उत्पादन का 67% जो खपत हो रही है वो सिंथेटिक दूध की है, अर्थात उसका कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ना गाय, ना भैंस, ना बकरी, ना ऊंट, ना ऊंटनी, कोई भी नहीं है। तो आप 67% यदि ऑलरेडी इतनी कमी में चल रहे हैं, वो सिंथेटिक दूध आप और आपके बच्चे पी रहे हैं, तो आपको स्वयं समझना चाहिए कि गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते हैं। जिस दिन यह अवधारणा हम वापस ले आएंगे, उस दिन गाय पर आधारित जो खेती है, गाय पर आधारित जो हमारा जीवन यापन है, और
मीनाक्षी जी, आप हरियाणा से, मैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और यहां हम गुजरात में बैठे हुए जिसने अमूल दिया, तो दूध, घी दूध का खाना है हम सबका। तो आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के लिए कितना आवश्यक है। इन सारी चीजों को भी छोड़ दो तो राजनीति से इतर है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां है? हमने गाय पालनी है नहीं। गाय को हमने सिर्फ क्या करना है, जैसे धर्म के हमने धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कह करके अपने घर जाना है। लेकिन धर्म की जय कैसे होगी? अरे अधर्म का नाश तो तब होगा जब आपको यह पता होगा कि अधर्म क्या है। हम कह रहे भाई हिंदू भी धर्म, मुस्लिम भी धर्म, ईसाई भी धर्म। भाई कैसे धर्म? भाई जिसका कोई संस्थापक करता है वो धर्म नहीं होता है, वो पंथ होता है, कल्ट होता है। आपको यही नहीं पता कि वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, कल्ट है। तो हम धर्म की स्थापना कैसे कर लेंगे? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना तो हो जाएगी, लेकिन असुरों से भी आपने करनी है सद्भावना। हाँ जी, क्योंकि हमको तो सब इक्वल चाहिए। तो गाय हो, गायत्री हो, गंगा हो, गीता हो, गुरुकुल हो, इनकी रक्षा के बिना भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाया नहीं जा सकता। बहन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें, कल तक हम नारा लगाते थे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें विश्वगुरु भारत बनाना, ना केवल हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाने से काम नहीं चलेगा भाई, हमें विश्वगुरु भारत बनाना है। हमारे पराकाष्ठा से नीचे उतर रुकना नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि आप में से बहुत सारे जो बहुत हैं वाले एकेडमिक पढ़े हुए हैं, बहुत सारों ने यहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी भी की होगी, तो क्या बोलते हैं टीचर्स कि अगर आउटपुट मैक्सिमम चाहिए तो इनपुट भी मैक्सिमम देना होगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? भाई हम जब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे कि यूपीएससी की तैयारी करो तब जाके सीजीएल निकलेगा, सीजीएल की तैयारी करोगे तो आईटीआई का एग्जाम भी नहीं निकलने का। बट हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म के नाम पर कम से कम दे रहे हैं। पहले था कि धर्म के नाम पर हम क्या करते थे, गुरुकुलों में जाते थे, वेद आदि अध्ययन करते थे। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद हम दर्शन पढ़ने लगे, उसके बाद केवल उपनिषदों पे आ गए, उसके बाद केवल गीता जी पे आ गए। अब हम कहने लगे कि अरे गीता जी का कम से कम एक अध्याय तो पढ़ता है यार, वो धार्मिक है। फिर उसके बाद आ गए कि यार वो कम से कम गीता जी का एक श्लोक पढ़ता है, वो धार्मिक है। अरे वो गीता जी सुनता है तो धार्मिक है। अरे वो मंदिर जाता है भाई, कम से कम मंदिर तो जाता है ना, धार्मिक है वो। अरे वो मंदिर भले ना जाता हो यार, वो डोरा बांधता है, हाथ में तिलक लगाता है, वो बहुत धार्मिक है। अब क्या हो गया है? अरे वो मंदिर के आगे से निकलता है तो धार्मिक है। अरे वो कम से कम यार मंगलवार को तो मीट नहीं खाता ना, है? शनिवार को तो मीट नहीं खाता ना। अब क्या हो गया है? मैंने तो एक से सुना है, अरे वो मंगलवार को मीट खाता होगा, भले ही प्याज तो नहीं डालता ना। मंगलवार को भले ही मीट खाता हो यार, कम से कम वो प्याज तो नहीं खाता ना। यार वी आर हिंदूज, हम अपने धर्म पर अटल हैं। क्या किया तुमने धर्म के लिए? अरे वहां पे जय श्री राम का नारा लगा, हमने नारा लगाया। यार हमको आउटपुट चाहिए मैक्सिमम, है? हमको गौ माता चाहिए, विश्व हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, विश्वगुरु भारत चाहिए, और हमारा आउटपुट क्या है? कम से कम। अरे अपनी भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपनी माता जी से पूछना कभी, वो दूसरे पड़ोसी को यही बताते, मेरा बेटा कम से कम तिलक तो लगा दे, तेरा बेटा तो तिलक भी नहीं लगाता है, धार्मिक है मेरा बेटा। तो ये अगर हम इनपुट कम से कम देंगे तो आउटपुट हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो इसलिए गौ माता की रक्षा, देखिए मैं गौ, गायत्री, गंगा, गीता और गुरुकुल, ये 5 तो ऐसा मानता हूं कि ये मेरे पंच प्राण हैं, और मैं हमेशा इन 5 की रक्षा के लिए कभी भी कहीं पर भी उपस्थित रहने के लिए तैयार रहता हूं। गुजरात एटीएस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबसे पहले संज्ञान में लाया जो मेरे जान को खतरे थे, जो थ्रेट्स थे, और नहीं तो उससे पहले कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा था। तो ये जरूरी है हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालें भाई, मैक्सिमम देना है हमें। वो लोग माइनॉरिटी में होकर भी मैक्सिमम कर रहे हैं। क्या मैक्सिमम कर रहे हैं? डेली की हजारों गायें तस्करी करते हैं और मारते हैं, जबकि सबको यह बात पता है कि यदि गायें समाप्त हो जाएगी, जिस प्रकार सनातन समाप्त उस दिन धरती समाप्त, जिस दिन पूरी धरती से गायें समाप्त हो जाएगी उस दिन यह धरती भी समाप्त हो जाएगी। बिकॉज हम जो उर्वरा प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं वो सारे के सारे धरती को नष्ट करने वाले हैं। और इसके पीछे का बिजनेस समझो थोड़ा, कि सबसे पहले अगर हमारी धरती के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड और कंपोस्ट डलता है तो पहले इसका बिजनेस, उसके बाद में जो हमने वो फसल खाई है उससे उत्पन्न बीमारियां, फिर उसकी दवाइयां, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता, वही चीज कर सकती है, यानी कि अंग्रेजी बीमारी तो अंग्रेजी दवाई, फिर उनकी दवाइयां, शरीर के अंदर आई डेफिशिएंसीज, हमारे टाइम को कंज्यूम करने वाले उनके प्रोडक्ट्स,
बहुत तगड़ा कारोबार, बहुत तगड़ा बिजनेस है। सिर्फ हमने हमारे एक गाय को, यार सोचो जरा, एक गाय को हटाया, हमारे दिमाग में डाल दिया, अच्छा गौ माता है तो बैल तेरा बाप है, हमारे दिमाग में डाल दिया, और हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आए, हाँ यार बैल तो मेरा बाप नहीं हो सकता। अच्छा, भारत माता की जय। भाई कैसे, भारत माता है तो बाप कौन है, बापू? नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं यार भारत माता नहीं है। या भाई ये देश किसी के बाप का नहीं है, इस देश के लिए ना सबने जान दी है, सबने खून बहाया। हाँ यार ये तो बात है, मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आने का सबसे बड़ा ठेका पता है किसने ले रखा है? हिंदुओं ने। यार तुम तो गौमूत्र पीने वाले हो। अच्छा हाँ यार ये तो बात हो सकती है, चलो मना कर देते। हम नहीं भाई, हम नहीं गाय को मानते। भाई गाय को माता कहूंगा तो बैल को बाप को बोलना पड़ेगा। अगर गाय को पालूंगा तो मुझे तो मूत्र पीने वाला बोल दिया जाएगा, अगर गाय को पालूंगा तो मुझे तो बैकवर्ड बता दिया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने छोड़ दिया। और एक गाय को छोड़ने के साथ साथ हमने उनके हाथ में लाखों करोड़ का बिजनेस दे दिया, और उसके बावजूद भी क्या मिलेगा? हमारे शरीर खराब, हमारी भूमि खराब, और हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खराब, और हमारी पूरी की पूरी संस्कृति खराब। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि फिर वापस उसी वर्ड पर आना चाहूंगा, जिस दिन हम अपने दिमाग से बात निकाल देंगे कि हम गाय पाल रहे हैं, और यह बात को अवधारणा अपने मन में स्थापित कर लेंगे कि गाय हमें पाल रही है, उस दिन सभी समस्याओं का निर्मूलन हो जाएगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, गाय के ऊपर राजनीति ही करना छोड़ देगी। बिकॉज आपकी मां को लेकर के कोई राजनीति करने नहीं आता, कोई भी आपको यह कहना नहीं आता आपने अपनी मां को अच्छे से खाना नहीं खिलाया ना, तो आप मेरे को वोट देना। आपकी माताजी को आपने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया तो आप मेरे को वोट देना। नहीं भाई, क्योंकि हमने उसको पशु मान लिया है, क्योंकि वो माता हमारी जीभ तक है, टिप ऑफ टंग तक वो हमारी माता है, अवधारणा में नहीं है। हम यहां जितने बैठे हम अपनी मां का बहुत सम्मान करते हैं, और मरते दम तक करेंगे, हमारे अंतिम क्षण तक या उनके अंतिम प्राण तक करेंगे। लेकिन ये टिप ऑफ टंग पे जो हमने सिर्फ गौ माता की जय, गौ माता का पालन हो, हमारे आर्य समाज में हवन होता है तो सबसे लास्ट में कहते नहीं गौ माता का पालन हो, वो ठीक है, उन्होंने गौशालाएं खोली हैं, अच्छे तरीके से चला रहे। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन हम उसको असल शब्दों में माता मान लेंगे, उस दिन देश की अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, हमारा स्वास्थ्य, हमारा धर्म, और हमारी जो ये विश्व गुरु बनने की जो रेस है, ये बहुत तेजी से हम पकड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल मेरे से पूछा, मेरे को बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी माइंड में। धन्यवाद। कुमावत जी, तो आपकी भी फ्लाइट है ना जी, तो आपसे ये प्रश्न है मेरा कि अभी इंडिया को बदलकर भारत करने की बात चल रही है, मुझे पता नहीं है बदलेगा या नहीं बदलेगा, होगा या नहीं होगा, अभी बात चल रही है या हो गया है? मतलब था ये, अरे अपने डॉक्यूमेंट्स में जो हम लिखते हैं ना इंडिया, उसको भारत करने की बात कर रहे हैं ना, तो उसको जो भारत करने की बात चल रही है, तो उसको अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो भारत तो पहले भी था। इंडिया कब आया, कैसे आया, और इंडिया को बदलकर भारत कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया था? तो इसको आप धार्मिक दृष्टि से एक बार क्लियर कर दीजिए। मुझे ठीक से आंकड़े तो नहीं याद है, लेकिन पिछले एक सेशन में बात चल रही थी कि कुछ हजार साल तक, यानी 2000 साल तक हम भारत थे, फिर बीच में 200 साल तक हम इंडिया हुए, आज हम फिर भारत हैं। हम पहले भी भारत थे, आज भी भारत है। इसका जो सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण अगर कोई मिलता है तो आप देखिए कि क्या हमें पहले ऐसा कोई नाम सुनाई देता था कि भारत मंडपम? Did we ever see a Nataraja statue in front of G20? यशो भूमि, भारत की पार्लियामेंट, समुद्र मंथन, चाणक्य का स्कल्पचर, ये पहले बिल्कुल नहीं देखा जाता था। अब जो ये नई शुरुआत हुई है, आदरणीय मोदी सरकार जो कर रही है, ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है। हम इस युग में जी रहे हैं, ये उससे भी बड़ा रेयर फिनोमिना है कि हम कम से कम उस कालखंड से बाहर निकल उस कालखंड से बाहर निकल के आज से 10 साल पहले जब मैं मूर्ति कला का कोई कार्य करता था,
तो मैं अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो जब 10 साल पहले जब हम कोई काम करते थे तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या भगवान राम की और निषाद राज की मूर्ति का कोई सरकारी टेंडर निकलेगा। नेवर, वी हैव नेवर सीन दैट। वी हैव ऑलवेज गॉन विद बापू की मूर्ति बना दो या किसी चाचा की मूर्ति बना दो। बट वंस वी गॉट ए चांस, जब मुझे एज ए पर्सन जब मुझे पहली बार मौका मिला कि चाचा के सामने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए, तो हमने स्वामी विवेकानंद प्रपोज किए और स्वामी विवेकानंद 15 फीट ऊंचे आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका इनॉग्रेशन किया था। तो ये सब सौभाग्य की बात है कि इस कालखंड में हमें एज एन आर्टिस्ट ये सब मौके मिल रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाग्यशाली हूँ कि सरकार में मुझे काफ़ी मौके मिल रहे हैं इस तरह के काम करने के। आप शायद कल देखेंगे ओंकारेश्वर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शंकराचार्य जी की प्रतिमा का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जो कि एक बहुत रेयर फिनोमिना है अगेन कि इतनी बड़ी मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो आपको लगता है वापस से जो भारत है वो सनातन की तरफ लौट रहा है या धर्म की तरफ लौट रहा है? भारत सनातन में ही था पहले भी और अभी भी है। बीच नहीं हुआ क्या था कि जब अजंता एलोरा के स्कल्पचर्स आप देखते हैं वो सनातन के ही स्कल्पचर थे सारे। बीच में एक समय ऐसा आया जब इनको भुलाया जाना उचित समझा गया और बड़े हमारे जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनका उपहास बनाया जाने लगा। उसको ज़्यादा फेमस उस आर्टिस्ट, यानी कि जब मैं अपने पढ़ाई के समय की बात करूं तो उस समय बताया जाता था कि आप कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जो हटके हो। तो क्या हटके वो होगा कि मैं अपने ही देवी देवताओं की नंगी मूर्तियां बना दूं और या नंगी पिक्चर्स बना दूं तो मुझे ज़्यादा प्रसिद्ध किया जाएगा जिस तरह से पहले किया गया था। बट वो तो गलत था। तो हमने क्या किया, हमने जब एक रियलिस्टिक स्कल्पचर बनाने शुरू किए। आज 370 फीट भगवान शंकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का सौभाग्य जब मुझे मिला, और कोई इस तरह का मौका बहुत रेयर होता है जो मुझे मिला, और मैंने नाथद्वारा में जो वो मूर्ति बनाई तो आज भगवान शंकर वहाँ विराजमान है। 187 मूर्तियाँ इस तरह की बड़ी मैं बना चुका हूँ अभी तक। 80 से ज़्यादा देशों में, लगभग 80 से ज़्यादा देशों के 207 शहरों में मेरे स्कल्पचर्स आज लगे हुए हैं। जब आप हाईवे 407 टोरंटो से न्यूयॉर्क को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी का 50 फीट ऊंचा स्कल्पचर टोरंटो में बनाने का मौका मुझे मिला। तो साहस तब मिलता है किसी भी कलाकार को जब पीछे से सहारा मजबूत हो। आज सहारा बहुत मजबूत है, इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहेंगे। तो अब की बार 400 पार वाला फार्मूला लेके चलेंगे तो सफल हो गए। थैंक यू। तो काजल बेन से मैं पूछती हूँ, पहले जो माता हुआ करती थी वो निर्माता हुआ करती थी। माता निर्माता का काम किया करती थी कि जो बच्चा बचपन से ही वो बच्चे में ऐसे संस्कार डाला करती थी। पहली गुरु माता हुआ करती थी। तो अब आप लव जिहाद के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि अगर यहाँ कहीं ना कहीं गलती है तो आज जो मॉडर्न माएँ हैं या हमारे जो जनरेशन की माएँ हैं वो ये सोचती हैं कि बच्चे को दाई के हाथों में देकर और जो सैलरी वो जो कमाने के लिए बाहर जा रही हैं उसको उसके हाथों में देना ज़्यादा उचित है। उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट डाल रहा है कि लड़कियाँ लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मीनाक्षी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे निकलना होगा जी। थैंक यू सो मच। मैं इस जवाब पर आऊंगी, लेकिन इससे पहले आपने एक सवाल प्राची दीदी से किया था और आपने ये कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि भगवा हमारा है और हरा उनका है। पहली बात तो ये हाँ, ये लोगों का सोचना होता है। तो पहली बात तो ये कि सारे रंग हमारे हैं, उनका एक भी रंग नहीं है, क्योंकि प्रकृति की पूजा हम करते हैं और प्रकृति का रंग हरा है तो वो हमारा है, क्योंकि पूजा हम करते हैं प्रकृति की। यदि सूर्य की पूजा हम सूर्य देव समझकर करते हैं तो उसका भगवा रंग भी हमारा है। और चंद्रदेव को चंद्रशेखर ने अपनी जटाओं में मुकुट की तरह सजा रखा है, उस चंद्र का सफ़ेद रंग भी हमारा है। तो सारे रंग हमारे हैं, उनका कुछ भी नहीं है। आपने ये भी कहा, आपने ये भी प्रश्न करा था कि मठ, संप्रदाय, पंथ और जातियाँ हम इतने क्यों बटे हुए हैं। ये बहुत
बड़ी समस्या है हमारे देश की, क्योंकि इस देश में आक्रमणकारी 1000 वर्षों तक रहे। पहले देखिए कैसे नैरेटिव क्रिएट करा जाता है, हमें हमेशा ये बताया गया कि मुगल ने आक्रमण किया। मुगल ने नहीं किया, मुसलमान ने आक्रमण किया था। हमें ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया। ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, ईसाइयों ने किया था। और उन दोनों को इस देश में प्रस्थापित कर कर हमारा धर्मांतरण किया गया था, क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया कि हिंदुओं को जाति में बांट दो। तो पहले क्या हुआ, धर्म में बांटा, और फिर क्या हुआ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब उसमें से पंथ बने। धर्म एक ही है, वो है सनातन वैदिक धर्म। बाकी जो है वो पंथ है, मठ है, मजहब है। और जब हमें डिवाइड किया इन्होंने, तो हम धर्म के आधार पे हुए, फिर क्षेत्र के आधार पर हुए, फिर भाषा के आधार पर हुए, अब आर्यन एंड द्रविडियन के आधार पर भी हमें बांटा जा रहा है। फिर इससे भी मन नहीं भरा तो एक खड़ा कर दिया कॉन्सेप्ट की फेमिनिज्म का, एक झंडा लेकर महिला आती है और स्त्री और पुरुष को भी तुम बांट दो। और स्त्री और पुरुष में भी यदि वो बंटना नहीं चाहते तो आप स्त्री पुरुष वर्सेस LGBTQ कर दो, यानी ह्यूमन रेस को ही आप बांट दो। अब गीता जी का 4 अध्याय का 13वां श्लोक, जो कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्व्यम कर्ता रमवयम, कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। जैसे जैसे आताताई अपने देश में आए, उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उनको सूट किया वैसा कर कर हम लोगों को अंदर अंदर में डिवाइड किया। जब भाई निषाद राज और भगवान राम की मूर्ति की बात करते हैं तो निषाद राज कौन थे, वनवासी थे। भगवान राम कौन थे, क्षत्रिय थे। अब ये कहते हैं कि पहले के जमाने में जो था वो ब्राह्मण के सारा रचा हुआ था और सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही शिक्षा ले सकते थे, अन्य किसी को अलाउ नहीं था। यदि अलाउ नहीं था तो राम भगवान निषाद राज से अपने गुरुकुल में मिले थे। यदि अलाउ नहीं था तो निषाद राज और राम भगवान एक ही गुरुकुल में साथ साथ कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अच्छा, ये लोग ये कहते हैं कि दलित को कुएं से पानी पीने नहीं देते थे स्वर्ण, और ये कहते हैं कि दलित को लेबर वर्क बनाकर रखा हुआ था, एक वो तबका जो सिर्फ लेबर का काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करना था और शूद्र के पास सिर्फ काम होगा। तो आप मुझे बताओ कि पानी पहले के जमाने में तो सब कुएं से पीते थे, तो कुआं खोदा किसने, बनाया किसने? अगर इनकी थियरी मानती हूं तो दलितों ने। तो जो कुआं खोदा दलितों ने, उसी कुएं से यदि ब्राह्मण क्षत्रिय पानी पी रहे हैं और ये कहते हैं कि दलित का शोषण हुआ, दलित पानी नहीं पी रहा था, तो दलित जब स्वर्णों के लिए कुआं खोद सकता है तो क्या खुद के लिए नहीं खोदा होगा उसने? तो यदि उसने खुद के लिए खोदा है, जो इनकी थियरी है मैं उसको बस्ट कर रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो लॉजिकल काउंटर दे रही हूँ इसका। तो जो उन्होंने खुद के लिए खोदा है वही उन्होंने अन्य धर्म के लोग, अन्य जाति के लोगों के लिए भी खोदा है। तो जब उसके पास कुआं है तो वो दूसरी जगह कुएं से पानी पीने क्यों जाएगा? जब मेरे घर में नल है तो मैं पड़ोसी के घर में जाकर क्यों पानी भरने जाऊंगी? मैं तो अपने घर से लूंगी ना। तो ये एक थियरी इन्होंने, बस जो आज तक ये करते हैं, ये फोटो भी ऐसी डालेंगे क्योंकि इस देश को बर्बाद करा है इस्लामिक आक्रामकता, विस्तारवादी चर्च, माओवादी षड्यंत्र और अलगाववादी आंदोलन। इसने इस देश को बर्बाद करा है। अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट लव जिहाद का, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये जो भूमि है, हम इसे कहते हैं धरती माता, हम इसे कहते हैं भारत माता। इस देश में देवियों का नाम पहले लिया जाता है, हमारे यहाँ योद्धा रानियों का जन्म हुआ है। अब कैसे इसको बर्बाद करना है, तो इसके मेन सूत्रधार है, पहला बॉलीवुड, दूसरा टीवी सीरियल और तीसरा OTT प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेलिंग में जाऊंगी कि 25 वर्ष तक की बच्चियों को, युवा बच्चियों को बिगाड़ने का काम जो है वो बॉलीवुड वाला करेगा कि वो फिल्में ऐसी बनाएगा कि जिसमें जो लड़की होगी वो हिंदू की होगी, लड़का जो होगा वो मुसलमान होगा। और फिर ये लोग ये दिखाते हैं कि हिंदू की लड़की केदारनाथ की यात्रा करती है और यात्रा करते करते खच्चर टट्टू चलाने वाले से वो प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ भाग जाती है। ये लोग ये दिखाते हैं। अब हमारी जो बच्चियाँ जो 4 धाम की यात्रा करती है या जो भगवान वैष्णो देवी माता की यात्रा करेगी या किसी भी ऐसी जगह यात्रा करने जाएगी, तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों पर जनरली खच्चर टट्टू चलाने वाले ये जिहादी ही होते हैं। क्या हमारी महिलाएं, क्या हमारी बच्चियां भगवान की पूजा अर्चना करने जाती है या ये इन पंचर छापों से नैन पटक्का करने जाती है? हमारे ही लोग उनकी पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखकर तालियां भी बजाते हैं और उसको करोड़ों का बिजनेस भी करके देते हैं।
ये तो हुए 25 वर्ष की, क्योंकि एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, जिसमें सारा अली खान का, क्योंकि वो लेटेस्ट क्रश है अभी जो युवा बच्चियां है उनका, तो सारा अली खान का एक डायलॉग था और ट्रेन में जा रहे थे और जाते जाते एक चर्चा होती है, उस वो और हीरो मिलता है ट्रेन में और दोनों अपनी लव स्टोरी बताते हैं और वो जो लड़का है वो लड़की पूछती है सारा अली खान उसको कि तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बताओ, तो कहता है मैं अब शादी हो रही है मेरी, बस मैं अपनी शादी में ही जा रहा हूँ। तो कि किससे हो रही है? तो बोले मेरे समाज की लड़की है, मेरे गाँव की लड़की, हम साथ में ही पढ़ते थे। तो बोले ले ये और कोई लव स्टोरी है? तो बोले और कैसी होती है? तो बोली मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई, और ये है असली लव स्टोरी। दैट वाज द डायलॉग इन दैट फिल्म। अब हमारी बच्ची छोटी सी उम्र है, 13-14 साल की बच्ची, वनरेबल माइंड होता है, प्यार का खुमार होता है, उस वक्त जुनून होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंज आता है, उसको भी लव स्टोरी अपनी बनानी होती है। पर क्योंकि सारा अली खान ने कहा है कि लव स्टोरी वो है कि मियाँ भाई से तुम प्यार करोगे तो वो लव, तो हमारी लड़की ये देखती है कि भाई अपने तो शाहरुख से लव स्टोरी चलानी है, अपने तो आमिर खान से चलानी है, क्योंकि उसका बाप ही सैफ अली खान है, तो उसको सैफ अली खान मिला है, भाई तुझे सैफ पंचर छाप मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड और रियल लाइफ ये दो अलग चीज है। पर हमारी बेटियां ये समझती नहीं। तो 13-14 साल की बच्ची के दिमाग में ये कि अगर प्यार करना है तो मुसलमान से करो, मैं इतिहास में छप जाऊंगी, मेरी तो लव स्टोरी बन जाएगी। फिर वो अलग बात है, वो 35 टुकड़ों में आती है। दूसरी बात ये कि 25 साल की लड़कियों को ये बिगाड़ रहे हैं। 25 से 35 साल की शादीशुदा महिलाओं को बिगाड़ने का काम एकता कपूर जैसी महिलाएं अपनी टीवी सीरियल के माध्यम से करती है। कैसे करती है कि वो अपने टीवी सीरियल में एक महिला बिल्कुल टिपिकल हमारे ड्रेसअप में, अच्छी सी साड़ी, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ा सिंदूर, बड़ी बिंदी, पीछे अंबे माँ का बहुत बड़ा स्टैच्यू होगा। आप देखना उसके सारे सीरियल में ये इंडिकेट्स होता है कि हिंदू धर्म को बर्बाद कर दो। देखिए कोई भी देश को बर्बाद करने के लिए बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। यही षड्यंत्र चल रहा है। तो इस देश में महिलाओं और बेटियों के दिमाग को खराब कर दो, क्योंकि हम परिवार व्यवस्था में समझते हैं तो जो बेटी हमारी आज हमारे घर की बेटी है वो किसी के घर की बहू बनेगी और वो दो परिवारों को जोड़ती है, तो उन परिवारों को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो होता क्या है, दिखाएंगे क्या सीरियल में? प्यार एक से करेगी, शादी दूसरे से करेगी, फिर जीवन में कोई तीसरा आएगा, दूसरा मर जाएगा, फिर चौथा पसंद आएगा, फिर दूसरा जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी चौथे के साथ जाऊं कि दूसरे के साथ जाऊं। यही दिखाती है वो। क्या सच में यहाँ जो मेरी महिला, मेरी बहनें बैठी है, वो बताओ कि क्या हम हिंदू महिला है 4-4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है? बताओ, जोर से बोलो। क्या हमारे परिवारों में ये होता है कि हम एक को पसंद करते हैं, हम दूसरे से शादी करते, फिर हमें तीसरा पसंद आता है, फिर हमारा मर जाता है पति, फिर हमें चौथा अच्छा लगता है और जो मर गया पति वो सडनली जिंदा हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं हम किसके साथ जाए? क्या हमारी ये वैल्यू है? यही सीरियल हम देखते हैं और हम तालियां बजाते हैं और हम हमारी बेटियों को भी यही टीवी सीरियल दिखाते हैं। और इन सारी टीवी सीरियल में एक ही चीज कॉमन क्या है? जो सास है वो एक नंबर की नालायक, जो ननंद है वो एक नंबर की नालायक, और ये दोनों बहू के खिलाफ प्लानिंग करेगी। तो अब जो वनरेबल बेटी अपनी माँ के साथ वो टीवी सीरियल देख रही है, उसका दिमाग कैसे खराब होता है, उसको पहले से ही, जैसे अनकॉन्शियस माइंड में चीजें कैसे काम करती है, उसको दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा कि मेरी सास भी मुझे ऐसी ही मिलेगी। क्यों हमारे हिंदू परिवार टूट रहे हैं? क्यों आजकल हमारी बेटियों को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं आता है? उसे शादी के दूसरे दिन अलग होना है। वो पहला फोन अपनी माँ को करेगी और माँ कहती है ज्यादा चिक चिक करे तो तू आ जाना मेरे घर में। हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया था कि तेरी डोली उठ रही है, तू इस घर में वापस तभी आएगी जब तुझे प्यार से आना है, तू तेरी अर्थी वहीं से ही उठेगी, हमें तेरी घर में एंट्री नहीं देंगे। ये हमें बचपन में सिखा दिया गया था। इसलिए आज भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम ससुराल में रहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था को हमने बनाए रखा है। फिर एकता कपूर क्या करेगी? अनुपमा जैसी सीरियल में, ये एक ऐसी सीरियल है इसमें इतने ब्रेकअप और इतने डिवोर्स दिखा दिए कि इतने तो मुझे लगता है यहाँ जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई बैठे, इनके जान पहचान परिवार पूरे खानदान में नहीं हुए होंगे, इतने उस एक सीरियल में दिखाए। अब हमारी बेटी जो वहां जाती है उसको लगता है मेरी ननंद नालायक, मेरी सास नालायक। इसलिए आप देखो सास बहू में निपटी नहीं। पहले कैसे निपटी थी, पहले कैसे रहते थे? और तीसरा जो मैंने कहा OTT, 35 से 45 वर्ष तक की महिला जो कि वर्किंग विमेन है, जो जॉब करती है, उस महिला को कैसे दिमाग खराब करना है फेमिनिज्म के नाम पर। यदि आप नौकरी कर रही है तो आपको परिवार नहीं चाहिए, आपको पति नहीं चाहिए, आपको सास ससुर नहीं चाहिए, वो सब आपके पैर की जूती, क्योंकि आप वर्किंग विमेन है।
आप नौकरी कर रही है और एक हाथ में दारू का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी गालियां बको और आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहो, क्या ये फेमिनिज्म है? ये फिल्म क्यों नहीं बनाते नायिका देवी पर, दुर्गावती पर, रानी कमलावती पर, रानी चिन्नम्मा पर, रानी अब्बका पर, रानी लक्ष्मीबाई पर? ये ऐसी फिल्म क्यों बनाते हैं? ये बनाए रानी नायिका देवी पर फिल्म के जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाकर गुजरात से मार के भगाया था और वो 13 साल तक वापस भारत में नहीं आया था। ये इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि भारत की बेटी को करीना खान बनाकर उसकी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करवाने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं चाहते कि हमारे देश की बेटी दुर्गावती बने, हमारे देश की बेटी जौहर करे। ये नहीं चाहते कि हमारे देश की बेटी रानी कमलावती बनकर निजामों के सामने जल समाधि दे दे। ये नहीं चाहते हमारे देश की जो रानियां हैं, रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका का इतिहास आए उनके सामने। इसलिए हमारी जो बेटी है वो आजकल ऐसी फिल्में देखती है। हसीना पारकर, दाऊद की बहन जो आतंकवादी की बहन है, वो एक पैर ऊंचा रखकर मुंह में पान चबाकर गालियां दे रही है, तो हमारी बेटी वो रील बना रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो आतंकवादी की रील बना रही है और वो अपने आप को कूल समझ रही है। हमारे बच्चे कबीर खान देखकर ड्रग्स सीख रहे हैं। इन्होंने 3 चीज सिखाई है, अश्लीलता, ड्रग्स और गालियां। तो हमारे जो बच्चे वो ड्रग्स, अब देश की सबसे बड़ी समस्या, कॉलेज में, स्कूल में 8वीं की बच्ची के बैग में से ड्रग्स की पैकेट मिली है। लव जिहाद का सबसे बड़ा कनेक्शन है, एक बॉलीवुड के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, एक डर का माहौल बनाकर, और चौथा ड्रग्स के माध्यम से। पहले ये लड़की को ड्रग एडिक्ट करते हैं, फिर उस लड़की से प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं, फिर उस लड़की को ड्रग्स का कुरियर बनाते हैं। ये सारे केसेस हमारे पास में आते हैं। ये डर का माहौल कि यदि निकिता तोमर मना कर देती है तो ये उसको कनपट्टी पर गोली लगाकर मार देगा कि या तो तू मेरी या फिर तुझे किसी की होने नहीं दूंगा। अंकिता सिंह झारखंड की यदि मना कर देती तो वो घर में घुसकर पेट्रोल छाटकर उसको मार देगा। साक्षी दिल्ली की मना कर देगी तो सुलेमान 31 बार चाकू घोंपकर उसको मार देगा। आफताब से शादी करना चाहती है श्रद्धा, तो वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसके 35 टुकड़े कर रहा है। मतलब हाँ बोले तो मारी जाए और ना बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए, कहां जाएगी? हर हाल में पिसती हमारी बेटियां है। और बॉलीवुड का मैंने आपको बता दिया। तो ये लव जिहाद को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे भाई है वो घर में टाइम दे अपने बच्चों को। जो हमारी बहनें हैं वो टीवी सीरियल और रील्स में से बाहर निकलकर अपने बच्चों को टाइम दे। यदि घर में प्यार नहीं मिलेगा तो वो प्यार बाहर ढूंढने जाएगी। ये ब्लैंक स्लेट है, यदि आप इस पर जय श्री राम नहीं छापोगे तो कोई इस पर अल्लाहू अकबर छाप ही देगा। और उस बेटी को जब वो कोई अब्दुल प्यार भरी बातें कर कर उठाकर ले जाता है, तब वो बेटी की माँ को याद आता है, उसके पिता को याद आता है कि कमी क्या रह गई। वो अपने आप से पूछो कि कमी। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको महंगी गिफ्टें नहीं चाहिए। जो पूरा टाइम है वो बच्चों को। तो अब हम क्या है कि परिवार व्यवस्था में रहे नहीं। दादा दादी संस्कार देते थे, वैल्यूज देते थे, वो रहे नहीं। अकेला परिवार, माता पिता और एक बच्चा। पिता कमाने जा रहा है, माँ भी नौकरी पे जा रही है, बच्ची अकेली चैटिंग कर रही है रात को 3-3 4-4 बजे तक अब्दुल के साथ। अब वो खाली जगह है, कोई तो भरेगा उसको। लो हैंगिंग फ्रूट का कॉन्सेप्ट है, जो नीचे लटकेगा उसको पहले टूटा जाएगा। हमारी बच्चियां इमोशनल होती है, हम उनको मेंटली तैयार नहीं करते, तो उन बेटियों को फिर ये कर ऐसे कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे उपस्थित समस्त मेरी जो बहनें हैं, जो बेटियां मुझे सुन रही है, कविता की इन पंक्ति के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ। कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। बहुत बढ़िया काजल जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और ज़रूरत है माता को दोबारा निर्माता बनने की, और ये सब कुछ जो काजल जी ने बताया है ये अप्लाई करना शुरू करिए अपने घरों में। लास्ट में क्वेश्चन जो है, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो गौतम जी आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी मैं। पहली बात तो जैसे काजल जी बोल रही हैं
कि चलिए आपसे लास्ट प्रश्न है इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने एक बात कही थी कि सनातन जो है वो जीने का तरीका है, कोई रिलीजन नहीं है। तो जैसे कि मानते नहीं है लोग कि हिंदू राष्ट्र है, तो आपको क्या लगता है कि भारत दोबारा हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा और कैसे बन सकता है? देखिए, बड़ा ही आपने रोचक सवाल किया है, बड़ा रोचक प्रश्न किया है, और ये चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। जितने भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं, प्रवक्ता हैं, या जितने भी वॉरियर्स हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि हमको भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन यहाँ बैठे मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषणवादी नारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बनता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। बहन जी बता रही थी कि कैसे लव जिहाद लगातार एक दीमक की तरह हमारे घर में घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? क्योंकि हमने उनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जोहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शोहर। यदि हम उन्हें बताते कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या है, यदि हम उन्हें बताते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इतिहास क्या है, योगेश्वर श्री कृष्ण का इतिहास क्या है, तो शायद हमारी बेटियां किसी गैर मजहब के चंगुल में ना फंसती। आज हमको सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाना होगा। वेदो खिलो धर्म मूलम। हमने वेद को छोड़ दिया, इसीलिए हम नावेद हो गए, हम जावेद हो गए। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही हमारा आदि मूल परमेश्वर का दिया हुआ संविधान है। सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारा सनातन धर्म कैसे पुराना हो सकता है? तो हम एक सिंपल से फैक्ट में जाएं, एक सिंपल से मैथमेटिक्स में जाएं कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 1400 साल पहले। लाया कौन? संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद। ईसाइयत का संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। आया कब? आज से 2000 साल पहले। जैनिज्म, बौद्धिज्म, यहूदी, पारसी, इनका इतिहास 5000 साल पहले नहीं मिलता। तो सनातन धर्म कितना पुराना है? ये एक प्रश्न है, कोई आपसे पूछ ले। पहले तो सनातन मतलब जो प्राचीन से भी प्राचीन है और नवीन से भी नवीन है, जिसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशीय हैं। सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक क्या होता है? गाय माता भारत में भी दूध देती है, पाकिस्तान में भी दूध देती है, और बांग्लादेश और अमेरिका में भी दूध देती है। ऐसा नहीं है कि भारत में दूध देती है और पाकिस्तान में शराब देती है और अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक देती है, नहीं। तो दूध देती है, यह सार्वभौमिक सिद्धांत है। सूरज किरणें देता है, सूर्य की रोशनी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और पौधों में एक प्रक्रिया होकर के सनलाइट से पौधे बढ़ते हैं। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसी प्रकार सनातन भी सार्वभौमिक है। अच्छा, सनातन सार्वभौमिक है तो ये कितना प्राचीन है? कैसे कह सकते हो कि इस्लाम से पहले भी सनातन था, ईसाइयत से पहले भी सनातन था, यहूदियों, जैनियों और बौद्धों से भी प्राचीन है हमारा सनातन? तो एक सिंपल सा फैक्ट है, आपके हिंदुओं के घर में कोई मरता है या कोई पैदा होता है तो यज्ञ किया जाता है। यज्ञ, कोई भी प्रक्रिया होगी, 16 संस्कारों में से तो यज्ञ किया जाएगा। पंडित जी घर पर आएंगे और आपसे कहेंगे यजमान महोदय हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लीजिए? तो पंडित जी शुरू करते हैं, बोलते हैं एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक गोत्रे जम्मूदीपे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे अहम देव यज्ञ क्रियते। अब ये क्या है? हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने नौजवानों को नहीं बताया, ना हमारे बच्चों ने कभी पूछा। पंडित जी आए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्न आसुहा स्वाहा आकर के कह करके चले गए। ना हमने उनसे पूछने का प्रयास किया कि पंडित जी इसका अर्थ क्या है, ना उन्होंने हमको कभी बताया। इसका अर्थ है एको वृंदः, एक अरब, षण्णवति कोटयो
अष्टौलक्षाणी 1,96,08,53,124वां वर्ष चल रहा है। और आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इस सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। यानी 1,96,00,00,000 कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। तो सनातन धर्म एक वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद आदि धर्म का पुस्तक है, आपका संविधान है। ये कब आया? जब सृष्टि आई, जब परमात्मा ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तभी यूजर गाइड दिया। ऐसा नहीं किया कि प्रोडक्ट तो पहले बना दिया इस सृष्टि को और यूजर गाइड कब आया? कई अरब साल बाद आया और बोला कि ये अल्लाह मियां का फरमान है कुरान। ऐसा नहीं। प्रोडक्ट आईफोन 14 अभी आया है तो यूजर गाइड 4 साल बाद आएगा आईफोन 17 के साथ? नहीं, यूजर गाइड भी प्रोडक्ट के साथ आएगा। ये सनातन के सिद्धांत हैं। मैंने पिछले व्याख्यान में कह दिया कि अहिंसा मनुष्य का धर्म है, लेकिन शायद स्वामी जी को ये लगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि हिंसा नहीं करनी। नहीं, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? अरे लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और अंत में कहना चाहता हूं, आप जितने भी आर्यगण यहां पर आए हैं, अरे जिन आर्यों ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, आज हमको हमारी अस्मिता, हमारा गौरव, इसको पहचानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज एक गरीब से गरीब मुसलमान और अमीर से अमीर मुसलमान भी अपने बच्चे को नवीन शिक्षा के साथ मदरसे में भेजता है। मैं एक दूधिये से मिला जो दूध निकालता था बच्चा, उसके पास घर पर रहने के लिए ठीक पर्याप्त छत भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ते हो? बोला स्कूल जाता हूं। और क्या पढ़ते हो? बोला मौलवी जी घर पे आते हैं पढ़ाने। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आधुनिक भी पढ़ रहा है और अपनी शिक्षा भी ले रहा है, उर्दू की शिक्षा भी ले रहा है। यहां पर बैठे हुए कितने नौजवान हैं या कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों को भगवत गीता में कितना श्लोक है यह भी पता होगा, वेद कितने हैं यह भी पता होगा, वेदों का प्रादुर्भाव कब हुआ यह भी पता होगा। हमने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज दिया, कैम्ब्रिज भेज दिया, हार्वर्ड भेज दिया, और जितने भी नेता खड़े होकर के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके बच्चे भी डीपीएस में जाते हैं, उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं और वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं किसी पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन ये वास्तविक मूल है कि गुरुकुल की जो शिक्षा परंपरा है, और आप सोचते हैं कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद कोई पंडित बन जाएगा, कोई पुजारी बन जाएगा। अरे नहीं, गुरुकुल से पढ़ने के बाद आर्यभट्ट पैदा होते हैं। यदि आर्यभट्ट पैदा ना होते तो जीरो का कभी आविष्कार ना होता, दशमलव की कभी खोज ना होती, और दशमलव और जीरो का कभी आविष्कार ना होता तो ये चंद्रयान 3 जो चांद पर गया है ये कभी जा ना पाता। बोधायन ना होते तो कभी भी विज्ञान की खोज ना हो पाती, और शिवकर बापूजी तलपड़े ना होते तो कभी भी विमान जूहू की चौपाटी पर जो सबसे पहले उतारा गया था कभी उतारा ना जाता। उस विमान की खोज कैसे हुई? ये राइट ब्रदर्स को सीधा सीधा श्रेय दे देते हैं कि विमान राइट ब्रदर्स लेकर के आए। नहीं, राइट ब्रदर्स नहीं लेकर के आए। महर्षि भारद्वाज ने जो विमान शास्त्र लिखा था उसमें 300 प्रकार के विमानों को बनाने की विद्या थी, और हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े कहते हैं कि जो सबसे निचले स्तर का विमान है, सबसे कमजोर विमान है, सबसे छोटा विमान है, अभी तो मैंने वो बनाया है, बाकी 299 तो अभी बचे हैं। लेकिन बड़े शान से कौन ले गया इसके श्रेय को? राइट ब्रदर्स ले गए। न्यूटन का जो सिद्धांत था वो हमारे जो ऋषियों का था उसको कौन ले गया? बौधायन के जो सिद्धांत थे उसको कौन ले गया? और हमने कहा कि हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा बच्चा पुजारी बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। आज ईसाइयों का बच्चा कोई पोप बन जाए, कोई फादर बन जाए तो किसी ईसाई को चिंता नहीं होती, और यदि किसी मुसलमान का बच्चा मौलवी बन जाए, मुकर्रम बन जाए, बारी बन जाए तो उसको भी चिंता नहीं होती। लेकिन एक सनातनी का बच्चा साधु बन जाए तो उसको चिंता होती है। और क्यों बच्चे साधुओं के नजदीक नहीं जाते?
इसलिए नहीं जाते क्योंकि बचपने में ही माएँ कह देती हैं, अरे बेटा दूध पी ले, नहीं तो बाबा जी आ जाएगा और झोले में डाल के ले जाएगा। बाबाओं को पकड़ने वाला जब आपने बच्चों के मन में बचपने से ही इंजेक्ट कर दिया, तो आपका बच्चा क्यों बाबाओं के नजदीक जाएगा? वो पहले ही सोच लेगा कि ये जो मंच पर बाबा जी बैठे हैं, ये कहीं मुझे पकड़ ना ले, ये पकड़ने वाले हैं। तो साधुओं का और वेदों का वेद तो गडरियों के गीत हैं। हमने मैक्स मूलर को सिर पे बिठा लिया, बोला मैक्स मूलर वेदों का विद्वान था जी। मैक्स मूलर को कोई वेदों के विद्वता की जानकारी नहीं थी। मैक्स मूलर तो संस्कृत का सा भी नहीं जानता था। मैक्स मूलर को लाया गया था जर्मनी से ला करके उसने वेतन भोगी कर्मचारियों को यहां अपॉइंट किया, और विलियम हंटर नाम के एक अंग्रेज के निरीक्षण में विलियम हंटर कमीशन बनाया और बोला कि ये जो मनुस्मृति है, ये जो वेद हैं, ये जो दर्शन है, ये जो उपनिषद हैं, इनका भाष्य करो अंग्रेजी में। और भाष्य करने के बाद कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी। अब कमीशन ने जब रिपोर्ट सौंपी अंग्रेज सरकार को, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें मिलावट करो, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो सकता है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति में मिलावट कर दी गई। वास्तविक मनुस्मृति वो मनुस्मृति नहीं है। वास्तविक मनुस्मृति को फिर प्रारूप दिया प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी ने, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति हैं। उस मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें लगभग 1500 श्लोक मिलावट करके कालांतर पर मिला दिए गए। तो उसका दोष मनु पर मत लगाओ, मनु जी की मूर्तियों को मत तोड़ो। अरे हिंदुओं, तुम अपने गौरव को जानो कि जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर, जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किण्वन्तो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या लेस समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा। आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आपके यदि 2 बच्चे हैं और आपको संशय होता है कि मेरा बच्चा पुजारी ना बन जाए, तो एक बच्चे को तो कम से कम गुरुकुल भेजो, तभी ये भारत की सनातन संस्कृति बचेगी। गुरुकुल बचेंगे तो ही संत परंपरा बचेगी। आज मदरसों की संख्या पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में किधर को गई, और गुरुकुलों की संख्या किधर को गई, ये आप देख लेना। प्रत्येक मस्जिद का एक निर्धारित शुल्क है कि किसी का निगाह होगा तो वो निर्धारित शुल्क मौलवी को तो देगा ही देगा, मदरसे को देगा पक्का। वो देना ही पड़ता है, वरना शादी निगाह नहीं करते। मेरे के पास एक मुसलमान आया, मैंने बोला आपके यहाँ कैसे शादी होती है? बोला जी इतनी 2500 की पर्ची तो पहले मदरसे की कटती है, कोई भी प्रोग्राम हो घर में, मौलवी जी यदि आएंगे तो 2500 की पर्ची कटेगी, वो तो निर्धारित है, उससे ऊपर कट जाए तो कट जाए। और जितने भी स्टडी सेंटर हैं बाइबल के, वो निर्धारित पैसा अपनी आय का देते हैं बाइबल स्टडी सेंटर को। जितने भी गिरजाघर हैं वो सारे बाइबल स्टडी सेंटर से कनेक्टेड हैं। हर संडे को वहां मिलते हैं, बाइबल पढ़ी जाती है। लेकिन कितने मंदिर गुरुकुलों से कनेक्ट हैं, ये आज हमको सोचने की जरूरत है। मंदिरों के साथ साथ गुरुकुलों को भी बढ़ाना है, क्योंकि राम मंदिर जो बन रहा है वहां राम जी आपको चिल्ला चिल्ला करके एक शंखनाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में ही यदि सिर्फ कैद रहा तो फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और बहुत 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 अच्छा आपने बोला। और सोई हुई जो पब्लिक पीछे थी कहीं, वो सब जग गए और बहुत अच्छा। और मुझे लगता है काफ़ी लोग तो शायद इसलिए भी उठ गए थे, धर्म की चर्चा होने वाली, तो ये पूजा पाठ ऐसे कुछ बात करने वाले हैं। जब से आंकड़ों की बात चल रही है तब से ये मतलब थोड़ा सिस्टम की बात चल रही है, तो अब नींद आ जाएगी शायद। तो ये थी हमारी धर्म की चर्चा। तो धर्म की और अधर्म का अब सबकी तालियां बयां करेगी कि आज का ये पूरा दिन कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।